वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस जोन। मैं मोहम्मद अयाज आपके साथ आया हूँ न्यू चैप्टर के साथ, केमिकल इक्वेशन। बहुत दिनों बहुत एक महीने बाद शायद ये वीडियो बन रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। केमिकल कैलकुलेशंस। Without wasting our time, we shall start our new lesson, chemical calculations। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलेशन मतलब ये चैप्टर सम्स के बेसिस मतलब इक्वेशंस के बेसिस में आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और किस चीज़ का? वी हैव टू डू केमिकल। मतलब केमिकल क्या होता है? H2SO4, H2SO4, CaCO3, ये सब होता है केमिकल। These all are compounds, and calculation we have to do. Find this weight, we have to find. मतलब we have to do calculations, chemical calculations. तो guys, before this, ये चैप्टर स्टार्ट करने से आगे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट समझाया था, कुछ याद करवाया था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम ऐसा याद करवाया था मैंने, लिथियम, बेरिलियम का ऐसा, मैग्नीशियम वगैरह मैंने याद करवाया था। सबका एटॉमिक नंबर भी बोला था, एटॉमिक मास भी बोला था। बिफोर स्टार्टिंग अवर दिस क्लास, कुछ जो इक्वेशन जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे एक दो, उसके बाद आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बट उसके आगे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था, मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड। सपोज स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। H2O, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है। H2O मतलब वाटर, H2O मतलब वाटर। ओके, आप पूछा है, क्वेश्चन आता है, फाइंड द molecular weight and the molecular weight। okay guys, H2O का मतलब वाटर का, H2O मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। सो गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। H2O, फर्स्ट वी नो H का एटॉमिक मास जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ H2O है। यहाँ कितने मोल ऑफ H2O है? 2 मोल, मतलब 2 प्लस दिए। यहाँ पर ऑक्सीजन, देखिए मैं आपको यहाँ पे इलैबोरेट करके दे रहा हूँ। हाइड्रोजन मीन्स H is having 1 atomic mass। मैं आपको सिर्फ अभी ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ तोड़ के, इसके बाद जो इक्वेशन करूंगा वहां पे डायरेक्ट मतलब सॉल्व करूंगा, तो वहां पे आप लोगों को खुद समझना होगा। ऑक्सीजन गाइस, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, सब कोई ना, वी नो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 plus 8 equals to 16। Atomic mass is 16 gram atomic mass। atomic mass ठीक है। अब वी नो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 2 है, मतलब 1 2 हो गया उसका। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। वी विल ऐड 16 ओवर हियर, इक्वल्स टू वी गेट 18 ग्राम। ओके, वी गेट एटॉमिक मोलर वेट, मोलर मॉलिक्यूलर मास भी इसको बोलते हैं। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास ऑफ H2O। वी आर गेटिंग 2 + 16 equals to 18 ग्राम। ठीक है, ये हो गया एज एन एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूलर मास का।
वन मोर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, वन मोर एग्जाम्पल, इसे मैं इरेज करता हूँ. वन मोर एग्जाम्पल we will get one more example. This is the number 1, number 2. One more example we are getting calcium carbonate, CaCO3. CaCO3 is a, this compound name is calcium carbonate. So we have to find the molecular weight of this compound. तो इसमें हम लोग को क्या करना है, what we have to do, as we know the atomic mass of calcium is 20 is the atomic number. The calcium atomic mass is 40, isn't it? We are getting calcium atomic mass is 40, and we are getting carbon atomic mass is 12. We know carbon having 6 atomic number and the atomic mass will be 12. 6 plus 6 equals to 12. We are getting 12. We will add this. Now we know oxygen plus, we will give plus. Oxygen having 16 atomic mass, मतलब 16 gram oxygen is having. There is 3 mole of oxygen. We will do such a way, we will write first 16, isn't it? After 16 we will into 3. So we are getting 16 3 से कितना होता है? We will count first. 40 plus 12 equals to 52. 6 3 is 18. ऊपर में 1 48. Okay, 48. And we will add this कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, तो यहाँ से 2 दिया तो ये 50 हो गया. It will be 100 gram. How much? 100 gram. It will be 100 gram. 1 gram of molecule. Okay. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छा बात है. इसमें एक चीज हम लोग और पढ़े थे, Avogadro's number. Okay, we shall drop this. इसे उतार लीजिए एग्जाम्पल के लिए अगर चाहते हैं तो. हम लोग ये एक चीज और पढ़े थे, क्या पढ़े थे? Avogadro's number. Avogadro's number. इसका वैल्यू क्या था? 6.022 into 10 to the power 23. और देखिए कोई बुक में है 6.022 into 10 to the power 23 और कोई बुक में है 6.023 into 10 to the power 23. So guys यहाँ पे ध्यान से सुनना है आप लोगों को. अगर सपोज आपके क्वेश्चन पेपर में एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू दे दिया है कि इन दोनों में से कोई एक है, तो यू हैव टू यूज दैट वैल्यू ओनली. इफ इन योर क्वेश्चन पेपर देयर इज नो वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली वी शैल यूज दिस वैल्यू, बिकॉज ये वैल्यू ज्यादा मतलब करेक्ट होता है. ये पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं. आप लोगों के बुक में ये वैल्यू दिया हुआ है, बट हम लोग इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके गाइस, तो ये वैल्यू होता है क्या? 1 मोल के लिए, 1 ग्राम मोल के लिए हम लोग ये वैल्यू यूज करते हैं. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर
of any gaseous substance at STP, मतलब we will use this value, explain कर रहा हूँ, समझ लीजिए, उसके बाद इक्वेशन करूंगा. We will use this value in one molecule. Okay, number of one molecule, in number of one molecule, number of one molecule, one molecule in one. आप लोगों को लिखा देता हूँ अच्छा से. We will use this value, number of molecule in 1 gram, number of molecule in 1 gram mole, 1 gram mole of an element of compound. Okay, ये 6.023 और 6.022 into 10 to the power 23 ये इस्तेमाल करते हैं नंबर मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन number of molecules in 22.4 liter, 22.4 liter of any gaseous substance at STP. STP we know, STP मैंने पढ़ाया था आप लोगों को. STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है ऐसा रखिए, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, isn't it? ये कुछ बातें था जो मैंने आप लोगों को बोला. अब हम लोग कुछ ऐसा न्यूमेरिकल्स, कुछ ऐसा इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में आता है. ओके गाइस, तो 2-4 न्यूमेरिकल्स, 2-4 इक्वेशन सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम लोग ये आज का लेसन्स खत्म कर देंगे. ये इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं आता है. मैं आप लोगों को बोल दूंगा क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आता है. तो गाइस, इस पे अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत होता है ना, तो मुझे बोलना, मुझे इनबॉक्स करना है, मुझे मतलब अपने कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना, मुझे कमेंट करना. मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा. चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. ओके, इसे करते हैं डायरेक्ट. हम लोग अब आते हैं मेन मुद्दे. ये इक्वेशन, केमिकल कैलकुलेशन क्या होता है भाई, देखते हैं. चलिए, इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप लोगों का. चलिए, आपके बुक से ही सॉल्व करवाऊंगा, एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहा हूँ. ठीक है, चलिए आपके बुक का, वेस्ट बंगाल के बुक का एग्जाम्पल नंबर 1. चलिए नंबर 1 ऑन, चलिए ऊपर भी इरेज ही कर देता हूँ मैं, इसके बाद कोई जरूरत नहीं है. बोर्ड साफ है. चलिए, on strong heating, so guys,
This is our question on strong heating limestone मतलब मार्बल टाइप का होता है, CuCO3, जिसका हम लोग ने अभी कुछ देर आगे ही मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट किया था, डिकम्पोजेस इनटू क्विकलाइन CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड. On strong heating, limestone CaO3 decomposes into quicklime CaO and carbon dioxide. How much quantity of limestone will produce on complete decomposition? How much quantity of limestone मतलब CaCO3 will produce on complete decomposition of 30 gram of quicklime by the above reaction? सो गाइज आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, वहां पे यहाँ पे साइड में आपको उन सब का वो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दे दिया रहेगा. सो फर्स्ट आपका ये काम होगा कि आप जो एलिमेंट्स दिया हुआ है, जो कंपाउंड्स दिया हुआ है, आप उससे रिएक्शन फॉर्म करेंगे. सो गाइज इसका बैलेंस अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं. आंसर इसका जो इक्वेशन होगा, देखिए फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद आपको देखना है कि आपका इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, मतलब दोनों, एक तरफ होगा रिएक्टेंट्स, एक तरफ होगा प्रोडक्ट्स. तो फर्स्ट गाइस, फर्स्ट बिफोर सॉल्विंग आवर दिस क्वेश्चन एक दो बात बोलूंगा, ठीक गाइस. ये समझिए, आपका इक्वेशन पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. CaCO3, ओके, CaCO3, ओके गाइस, CaCO3. ओके डिकम्पोजेस, उड़ गया. ओके, अब गाइस अब देखिए यहां पे हीटिंग हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, या आप इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं हीट. okay. वो डेल्टा ही साइन से हम लोग हीट को डिनोट करते हैं, मतलब हीटिंग हो रहा है, ठीक है. तो गाइस आप इक्वेशन को हम लोग समझते हैं. ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग लाइमस्टोन मतलब आपके पास जो कंपाउंड है लाइमस्टोन CaCO3, आप उसको हीट कर रहे हैं, आप उसको गर्म कर रहे हैं. डिकम्पोजेस इनटू क्विकलाइन, आपको बोल दिया है, आप जिसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिकम्पोजेस इनटू क्विकलाइन, मतलब हमको जो मिलेगा वो है क्विकलाइन, मतलब CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलेगा, ठीक मिलेगा, चलो ठीक है मिलेगा. अब यहां पर जो देखने वाली चीज है, पॉइंट नंबर वन, ये नोट लिख लीजिए, दिस इज अ नोट, लिख लीजिए. आफ्टर फॉर्मिंग, ये नोट लिख लीजिए, ये नोट आपके बुक में नहीं है, ये नोट लिख लीजिए. आफ्टर फॉर्मिंग द इक्वेशन after forming the equation, check the equation is balanced or not. ये एक नोट है. आफ्टर फॉर्मिंग द इक्वेशन, जब आप इक्वेशन बना लेते हैं, प्लीज चेक द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट. अब यहां पे सवाल है बैलेंस क्या होता है भाई, सर बैलेंस क्या होता है, चलिए तो देखते हैं.
यहाँ पे CaCO3 है, मतलब लिसन गाइस, मतलब इसको यहाँ निकलते हो तो ज्यादा अच्छा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ फिर लिख देते हैं, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना बढ़िया से कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। चलिए CaCO3, ओके गाइस, यहाँ पे Ca है, यहाँ पे Ca मतलब कैल्शियम, Ca मीन्स कैल्शियम। मैंने पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने दे दिया है गाइस, जो ये वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट प्लीज जाकर मेरा पहला वीडियो देखिए। मैंने बोला था आप लोगों को भी कि बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन पीरियोडिक टेबल। सो गाइस, मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है जो बहुत दिन हो चुका है, तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिए, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, इसका नाम आप लोगों को नहीं पता है, एलिमेंट्स का नाम। तो ये पता करने के लिए आप लोग प्लीज वो वीडियो देखिए, और वहां पे डिस्क्रिप्शन में एक चार्ट है, उसमें हर एक एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है। तो आइए, ये कैल्शियम एक है, कैल्शियम कितना है? एक है, ओके गाइस, कैल्शियम एक है, ठीक, कैल्शियम एक है। ये है कार्बन, C मतलब होता है कार्बन, C मीन्स होता है कार्बन, ये भी एक है। O मतलब होता है ऑक्सीजन, O मतलब होता है ऑक्सीजन, वो मतलब होती है ऑक्सीजन है 3, ऑक्सीजन इज 3। और एक इंपॉर्टेंट बात, चलिए, ये और एक इंपॉर्टेंट बात आ गया, जो कंपाउंड से आप रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज एज एन एग्जाम्पल आप एक लड़का को एक लड़का से झगड़ा करा दिए, एक लड़का से फाइट करवा दी, ठीक। तो उन लोग जो फाइट किया, उन लोग जो रिएक्शन दिखाया, उसको हम लोग बोलेंगे, दो जन को हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंस। व्हाट वी विल से? रिएक्टेंस। अब उसमें से जो जीता, ठीक है, जो मतलब सभी एक लड़का जीता, तो वो क्या हो गया? वो जीत का है, तो वो हो गया प्रोडक्ट। चलिए, ये एग्जाम्पल से अच्छा एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, आपके मॉम एंड डैड का शादी हुआ, ठीक है, आपके मॉम एंड डैड का शादी हुआ, आफ्टर द रिएक्शन, उसके बाद आप आए, आप बॉर्न हुए, तो आपके मॉम एंड डैड हुए रिएक्टेंट्स, आप हुए प्रोडक्ट, ओके। आपके मॉम एंड डैड रिएक्ट किए, उसके बाद आप हुए प्रोडक्ट, इजंट इट? पहले आप प्रोडक्ट आए थे नहीं, आफ्टर द रिएक्शन ऑफ योर मॉम एंड डैड यू बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, आप फिर ये दुनिया में आए एज अ प्रोडक्ट, ओके। तो यहां पर भी वही हो रहा है, यहां पर रिएक्टेंट जो है वो है CaCO3, वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो हीट हो रहा है, ठीक है। यहां से जो रिएक्टेंस होता है, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कंपाउंड्स होगा वो होता है रिएक्टेंस, राइट हैंड साइड में जो भी कंपाउंड्स होता है वो होता है प्रोडक्ट्स। यहां पे जो रिएक्ट करेगा, रिएक्शंस होगा, वहां पे इसका प्रोडक्ट मिलेगा। सो गाइस, हमेशा बैलेंस इक्वेशन ये होता है, जितना आपका रिएक्टेंस में जितना मोल ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब यहाँ पे Ca एक है, C एक है, O3 है, मतलब ऑक्सीजन 3 मोल पे,
तो वहां राइट हैंड साइड में आपको चेक करना पड़ेगा इतना ही सेम है क्या नहीं है। आइए हम लोग चेक करते हैं। सी मतलब कैल्शियम यहाँ पे एक था, यहां पर भी कैल्शियम एक है, यहां सी एक था मतलब सी मतलब कार्बन एक था, यहां पर भी कार्बन एक है, यहां पर O3 था, ऑक्सीजन 3 मोल था, यहां पर 1 + 2 कितना हुआ, 2 + 1 3 हो गया ना। चलिए हो गया 3, 1 + 2 = 3। मतलब दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन, दिस reaction is balanced reaction. If we are giving here 2, if we are giving here 2, यहाँ पे 2 Ca हो गया, यहाँ पर 1 Ca तो नहीं होगा, यहाँ पे हमको 2 देना पड़ेगा, यहाँ 4 हो गया, नहीं हुआ, तो ऐसे करके रिएक्शन करना पड़ता है। So guys, वही मैं बोल रहा था, जहां पे यहाँ सपोज अगर 2 होता तो यहाँ पे क्या होता, 2 कैल्शियम 2 कार्बन, तो यहां पे भी 2 होता, 2 कैल्शियम 2 कार्बन हो गया, यहां पे भी 2 होता, 2 कैल्शियम सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे तो होगा नहीं, 2 कैल्शियम हो गए, यहां पे 2 कार्बन हो गया, बट यहां पे 6 चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब सपोज अगर बैलेंस नहीं हुआ तब आप यू हैव टू डू बैलेंस। ऐसे इक्वेशन और भी आएगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये इक्वेशन बैलेंस है। चलिए अब हम लोग ये जो पॉइंट लिखवाया था, ये पॉइंट आप लोग को लिख लेना चाहिए था इतने देर पे, या याद कर लीजिए। आफ्टर फॉर्मिंग द इक्वेशन, आफ्टर writing the equations, you have to check the equation is balanced or not. So guys, अब क्वेश्चन में, अब हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करने के बाद क्वेश्चन में ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या हम लोगों से आंसर पूछा है, जो आंसर पूछेगा वो हमेशा राइट हैंड साइड में होगा। और गाइस एक चीज ध्यान और दीजिएगा, जो मैंने भी दिया था, जो वैल्यू, चलिए पहले हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों को पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम होता है। चलिए ठीक है, कैल्शियम का 40 + 16 कितना होता है, 40 + 16 56 होता है, 56 ग्राम होता है। ठीक, इसका ही हम लोग को जरूरत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कोई जरूरत नहीं है। तब भी निकाल लेते हैं, इसका क्या गया 12 + 16 × 2 मीन्स 32, 32 + 10 42, 42 + 2 44, मतलब 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। अब हम लोगों से क्या पूछा है, अब पूछा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन विल प्रोड्यूस, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट पूछा है, कितना होगा। गाइस फर्स्ट हम लोग से क्या बोला है, बात किया है हम लोगों से क्विक लाइम के ऊपर और कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, तो हम लोग ये 2 ही कंपाउंड लेंगे। यहाँ पूछा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन विल प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 30 ग्राम ऑफ क्विक लाइम बाय द अबव रिएक्शन। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट 56। एक मिनट गाइस, तो छोटा है, लिखूंगा ये 100 ग्राम है,
ये 56 ग्राम है, ये 44 ग्राम है। अब गाइस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड obtained, ऐसे स्टेटमेंट लिखना है। 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड obtained by the complete decomposition of 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब गाइस जब हम लोग जो कंपाउंड का निकालना है, फर्स्ट हम लोग को चेक करना है कौन सा कंपाउंड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, किससे प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे प्रोड्यूस हो रहा है। अगर वो पूछा है, सपोज गाइस जहाँ पे दो वैल्यू, मतलब जिस कंपाउंड का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उससे फाइंड आउट करना है, और जो पूछेगा वो यहाँ रहेगा। सपोज 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जलाकर। अब गाइस 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इक्विवेलेंट होगा 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इक्विवेलेंट होगा, ये वहां जाएगा, मतलब 100/56 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है गाइस, ये 1 ग्राम का आ गया। फर्स्ट जितना है उतना से करना है कि इतना ग्राम में इतना आया है, और फिर उसके बाद 1 ग्राम में निकालना है। बिकॉज अगर 1 ग्राम का नहीं निकालेंगे तो कितना ग्राम का फाइंड आउट करना है वो नहीं कर सकते। दिस इज आवर यूनिटरी मेथड विच यू हैव लर्न इन योर मैथ्स इन क्लास 8 और 9। ओके गाइस, अब हम लोग से पूछा है कि 30 ग्राम ऑफ क्विक लाइन, 30 ग्राम ऑफ क्विक लाइन अगर डिकम्पोज होगा, सॉरी हम 30 ग्राम ऑफ क्विक लाइन ऑब्टेन होगा कितने कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर। तो गाइस यहाँ पर हम रहेंगे, यहाँ लिखेंगे 30 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को कैल्शियम, वी नीड कैल्शियम कार्बोनेट, इज इक्विवेलेंट टू 100/56 into 30। हमको पता है, सपोज अगर 5 पेन का दाम, सपोज यहाँ देखिए, अगर गाइस 5 पेन का दाम 25 रुपया है, 5 पेन का दाम 25 रुपया है, तो गाइस 1 पेन का दाम कितना होता है, 5 रुपया। क्या किया आपने, जस्ट 25/5 किया, डिवाइड किया, तो यहाँ 5 आया। और मैं आपसे पूछूंगा तो भाई 8 पेन का दाम कितना का बनेगा। अच्छा भाई मैं भी बोल देता हूँ, 8 पेन का दाम होगा, 8 पेन इक्विवेलेंट होगा 5 × 8, 8 5 40। आप बोलिएगा भाई 8 पेन का दाम होगा 40 रुपया। तो मैंने जस्ट यहाँ पे यही किया है, जब 5 पेन का दाम 25 रुपये होता है, इफ 5 pence cost is 25 rupees and each pen is for 5 rupees, then how much rupees you have to give the shopkeeper to get 8 pens? The answer will be 40 rupees. How you will do this? अगर 5 पेन का दाम 25 रुपया होता है तो 1 पेन का दाम 25/5 = 5, 1 पेन का दाम 5 रुपया आ गया। फिर 8 से इंटू कर दीजिएगा 5 को, 5 × 8 = 40। ये होता है आंसर। यहाँ पर भी मैंने वैसा ही किया है। अगर 56 ऑब्टेन हो रहा है 100 ग्राम से, तो 1 ग्राम ऑब्टेन हो रहा है इतना से, तो इतना ग्राम
कितना से होगा, तो यही मैंने किया है। तो गाइस अब हम लोग काटते हैं। 15 कितना होगा, 2 आ गया, इसे हम लोग 25 करेंगे तो 26, 54, 28, ये 28 जाएगा, 28। अब को सब करके दिखा रहा हूँ, सब करके दिखा रहा हूँ। 28 यहाँ पर 1, 4, 50, यहाँ पर 7, बस इतने रखिए। उसके बाद इसको ऐसा कर दीजिएगा, इक्विवेलेंट टू 25 by 7 ग्राम कैल्शियम। इसका आंसर होगा 53.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा भी छोड़ सकते हैं, या आप लोग घर पे कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर मैं ही कर देता हूँ। देखिए 25 into 15 कितना रहेगा, 25 into 15, 25 into 5 10 into 10 5 into 5 7 3 375 into 7 ओके गाइस, अप्रॉक्स इतना ही आंसर आएगा। आपके सामने मैंने किया है, तो गाइस ऐसा ही करना है, आंसर आ जाएगा। तो गाइस ऐसा एक सम्स मैंने किया, एक और सम्स करता हूँ, उसके बाद अगले दिन एक और लेक्चर होगा इसके ऊपर। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, उसके बाद इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट होगा, लाइट। बस एक और सम्स, बस उसके बाद अगले दिन 2-3 सम्स कर लूंगा, उसके बाद चैप्टर खत्म। चलिए एक और सम्स, बस एक और सम्स। सो गाइस एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने इससे आगे क्वेश्चन करवाया, वो बहुत ही इजी था। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। So we'll solve this question. So guys, question with करता हूँ। 6 gram of impure sample, 6 gram of impure sample of potassium chlorate KClO3 gave 1.9 gram of oxygen on heating in the presence of catalyst. What is the percentage purity of KClO3? So guys, फॉलो नो की क्वेश्चन लिखते हैं। As we know, आंसर KClO3 क्वेश्चन ऑक्सीजन दे रहा है, we know ऑक्सीजन दे रहा है, और क्या दे रहा है, KCl दे रहा है। अब गाइस देखने वाली चीज है, अब मैंने एक नोट लिखवाया था, आफ्टर फॉर्मिंग द इक्वेशन चेक द इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट। अब हम लोग कुछ चेक कर रहे हैं, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ एक K है, एक K है, एक Cl है, एक Cl है, 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अब बैलेंस करना है इस इक्वेशन में, वी हैव टू बैलेंस। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग 2 देते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग 2 KC हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 2 दे देंगे। यहाँ पे 3 to the 6 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 3 दे देंगे। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, बहुत इजी है। 2 KCl हो गया, 2 KCl हो गया, O3 6 था, O3 6 हो गया, मतलब
मतलब O6 था तो O6 हो गया। अब हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। इसका यहाँ पे दिया हुआ है 39.1 प्लस 35.5 प्लस 48। और गाइस इसका वैल्यू होता है 245 इसका होता है 6 मतलब 96 ग्राम, मतलब 3 into 16 मिला चाहिए। अब क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन। अब हम लोग यहां से स्टेटमेंट लिख रहे हैं। स्टेटमेंट वही होगा कि हम लोग को ऑक्सीजन ऑब्टेन हुआ, फ्रॉम इतना, मतलब डायरेक्ट देखिए, मतलब एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। 96 ग्राम of oxygen, 96 gram of oxygen is obtained from 245.2 gram of KClO3 ठीक है, चलो ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था इतना हो जाएगा तो 1 ग्राम का नहीं निकालना है, 1 ग्राम का निकालना है। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट टू, बोला था मैंने 245.2 बाय 96 ग्राम ऑफ। उसके बाद गाइस यहाँ पे पूछा 1.9 ग्राम का, तो इजी है, इनटू कर देंगे सिर्फ 1.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू 245.2 बाय 96 इंटू 1.9 ग्राम ऑफ। ओके गाइस, ये होगा तो द आंसर विल बी equivalent. The answer will be 4.853 gram of ये तो हम लोग को इतना आंसर मिला। ये तो एक पार्ट हुआ, ये फर्स्ट पार्ट हुआ कि हम लोग को 1.96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में पता लगाना था कितना हम लोग का KClO3 है, तो ये इतना आ गया। अब पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ KClO3 सैंपल। 6 ग्राम में जो इम्प्योर था, ठीक है, 6 ग्राम में जो इम्प्योर था वो कितना था, 6 ग्राम इम्प्योर था, और 6 ग्राम में प्योरिटी कितना है वो निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है। तो गाइस मैं इसे रब कर रहा हूँ ऊपर वाला, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो टेंशन नहीं है। बस इसे एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा, इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो गाइस now 6 gram of the sample contain 4.853
ठीक है, इसका परसेंटेज क्या होगा? मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में से लिख रहा हूँ, इट्स परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। So guys, this is our last question of this video. देखिए यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि हमने इससे पहले वाला इक्वेशन को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था और इस इक्वेशन में बैलेंस भी करना सिखा दिया। बट यहाँ पे पूछा था कि 6 ग्राम ऑफ इम्प्योर में इतना होगा, तो मैंने निकाला 6 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कंटेन इतना प्योर कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका परसेंटेज कितना होगा? तो मैंने 100 से इंटू किया और बाय 6 कर दिया, तो इसका 80.9% इसका प्योरिटी होगा। दिस विल बी द आंसर। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। टिल दिस प्रैक्टिस करिए, मैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ आऊंगा। थैंक यू गाइस, बाय गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल साइंस जोन। आपका साथ मैं हूं, प्लीज आप मेरे साथ दीजिए। वेल डन गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।